निरमा एडवांस है, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। धार में ईद के दिन भी जारी रहा पुरातत्व विभाग का सर्वे। विवादित स्थल पर पहुंची 18 अधिकारियों और 22 मजदूरों की टीम। ईद के बाद आएगी पुरातत्व विभाग की रसायन टीम। जबलपुर में पुस्तक मेले का किया गया आयोजन। कॉपी किताब के बढ़ते दामों से आमजन को राहत दिलाने के लिए कलेक्टर ने किया प्रयास। स्टॉलों में स्कूल की किताबें नहीं हो पाई उपलब्ध। जबलपुर में पार्षद पति ने सफाई कर्मी के साथ की मारपीट। सफाई कर्मी ने थाने में की शिकायत। पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भोपाल में ईद को लेकर जश्न का माहौल। मुसलमानों ने अदा की ईदगाह पर ईद की नमाज। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। जबलपुर में जीजा ने अपनी साली की चाकू गोदकर की हत्या। इलाज के दौरान युवती की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धार जिला मुख्यालय के भोजशाला विवादित स्थल को लेकर हाई कोर्ट ने पुरातत्व विभाग का भोजशाला का सर्वे करने के आदेश के परिपालन में ईद के दिन भी पुरातत्व विभाग का सर्वे जारी रहा। 21वें दिन के सर्वे में 18 अधिकारियों और 22 मजदूरों की टीम विवादित स्थल पहुंची। इस बारे में हिंदू संगठन के नेता गोपाल शर्मा ने बताया कि 21वें दिन में जो भी सर्वे की गति थी वो निश्चित ही परिणामदायक रहेगी। साथ ही आने वाले दिनों में अलग अलग तकनीकों द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों से सर्वे होगा और जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। आज सर्वे का हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज 21वां दिन है। निश्चित ही सर्वे का 21 दिनों में जो गति थी और निश्चित ही परिणामकारी थी। आने वाले समय में मशीनों का उपयोग बढ़ेगा और अन्य विधाओं के अन्य वैज्ञानिक जो यहाँ के निकलने वाले साक्ष्यों का प्रामाणिक को सिद्ध करेंगे। ऐसे सारे वैज्ञानिक सर्वे संख्या टीम बढ़ने वाली है और कार्य को गति मिलेगी। वो जिस परिणाम को लेकर यह पिटीशन दायर हुई थी वो परिणाम हम प्राप्त करेंगे। टीम देखिए ईद बात का बोला था, चूंकि वो बीच में 2-3 त्योहार आ गए हैं, उस वजह से जो अंदर काम चल रहा है वो जारी है। बाकी जो शिलालेख निकले हैं उसके लिए उनको उनकी जो साइंस वाली टीम है उसकी जरूरत पेश आई है, क्योंकि वो आएंगे उस हिसाब से उनके केमिकल से उसकी सफाई करेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको जो उनका तरीका है उस हिसाब से छाप करके कार्बन डेटिंग टाइप करके उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। असल में वो कौन सी भाषा है, वो किस एंगल से लिखा गया है, किस हिसाब से लिखा गया है, कौन से सन में लिखा गया है, वो शिलालेखों का पूरा वो अनुमानित तरीके से ज्ञान लगा के उनके हिसाब। जबलपुर स्कूलों की मुनाफाखोरी और मनमानी को देखते हुए जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सभी स्कूलों की कॉपी किताब के बढ़ते दामों से आम जन को राहत दिलाने के लिए शहीद स्मारक में पुस्तक मेले का आयोजन कराया। लेकिन पुस्तक मेले में लगे स्टॉलों में पहले दिन कई स्कूलों की किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई, जिससे अभिभावक निराश होकर जाते हुए नजर आए। वहीं स्टॉल संचालकों का कहना है कि स्टॉक आया नहीं है, लेकिन दूसरे दिन सभी बुकें स्टॉलों में उपलब्ध हो जाएंगी। बहुत अच्छी पहल है जो हर साल होनी चाहिए। कलेक्टर साहब ने जो किया है बहुत अच्छी चीज है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अभिभावक आपके पास आ रहे हैं उनको क्या छूट दे रहे हैं? सर हमको ये बताया गया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में करना है, तो जो मैक्सिमम मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ वो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सर जैसे नॉर्मली मैं 10% डिस्काउंट देता हूँ किताबों में और 20% कॉपियों में, जो नॉर्मली देता हूँ। लेट मी कंप्लीट करने दीजिए। 10% किताबों में 20% कॉपियों में देता हूँ, तो मेरे पास जो मार्जिन 5% है वो भी अभी मैं यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ बच्चों पेरेंट्स। 15% किताबों में दे रहा हूँ और 25% कॉपी में फॉरवर्ड कर रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको, यानी अभिभावक आ रहे संतोष समझ में आ रहे हैं? सर अभी तो शुरुआत है। आज तो सर मेरे पास खुद मिसमैनेज हो गया है, क्योंकि मेरे को बहुत शॉर्ट नोटिस में पता चला ये करना है, तो अभी तक किताबों के खोल नहीं पाया। तो जैसे इसका सही रिजल्ट आपको कल से समझ में आएगा सर। आज पहला दिन है, बहुत शॉर्ट नोटिस में तुरंत बना है। बाहर मिले हमसे बात जी, तो उनका कहना था कि बुकें यहाँ पे अवेलेबल नहीं, कल से होंगी। हाँ सर प्रॉपर कल से ही हो पाएगा, क्योंकि अभी बहुत शॉर्ट नोटिस है सर। शॉर्ट नोटिस में अगर कोई भी चीज अपन अरेंज करते हैं तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा समय लगता है।
तो अभी समय लगता है। मैं पेरेंट्स को भी यही समझा रहा हूँ, सर मेरे को थोड़ा समय दीजिए, मेरे को एक आध घंटा तो लगेगा किताबें खोलने में। कर्षण स्कूल कहाँ पे है ये धनी कुटिया के अंदर है। तो इन्हें भी यानी स्कूल बताया, किताब का बोला चंदन बिंदु में मिलेगी जी, उनने बोला था इनके पास मिलेगी, मैं वहाँ गया था तो फिर इन ज्यादा रेट होंगे है ना। यहाँ क्या लग रहा सामान? अभी सर ने बोला है कि कल मैं अवेलेबल, अभी है क्लास की लेने आए? सेकंड क्लास की मेरी बच्ची है 6 साल की, अच्छा। उसके लिए लेने आएंगे सर। अभी है नहीं कल इनके पास, तो उन्हें वहाँ पे तो है, इनने कहा कि यहाँ से। जबलपुर के डिसीलवा वार्ड में पार्षद पति की तरफ से सफाई कर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में सफाई कर्मियों ने गोरखपुर थाने में शिकायत की है और पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि डिसीलवा वार्ड के पार्षद पति की तरफ से सफाई कर्मी के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। इसके बाद सफाई कर्मी आक्रोशित हो गए और उन्होंने गोरखपुर थाने में इसकी शिकायत की। वहीं सफाई कर्मियों का आरोप है कि पार्षद पति आए दिन उनसे अभद्रता और मारपीट करते हैं, जिसके चलते वो परेशान हैं। पति द्वारा हमारे कर्मचारी बालकिशन राय के साथ बहुत तरीके से मारपीट की गई, जिससे हमारे सभी कर्मचारी में आक्रोश है। इसी प्रकार पार्षद पति कर्मचारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के सपोर्ट में यदि मान लो काम नहीं करेंगे तो कर्मचारी आंदोलन करेंगे और ये बहुत ही घिनौनी हरकत है पार्षद की। हम लोगों ने आज थाने का घेराव किया है। सीएसपी साहब से आदेश में उनका मुलाजा हो रहा है। मुलाजा के बाद यदि एफआईआर नहीं होती तो हम लोग समस्त कर्मचारी, कौन सा वार्ड है? दिसलवा वार्ड बालकिशन, उनके साथ मारपीट की गई। लगातार 3-4 दिनों से पार्षद पति द्वारा हमारे नगर निगम के एसआई से साथ बदतमीजी गाली गलौज की जा रही थी। वो लगातार बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आज अचानक सुबह पार्षद पति द्वारा एसआई महोदय के साथ मारपीट की गई, बदतमीजी की गई, सरकारी कार्य में बाधा किया गया, सरकारी फाइलों टेबलों को पलटाया गया, जिसके कारण आज हम सब नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। अगर जल्द ही जल्द पार्षद पति पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी समय पर हम लोग काम बंद हड़ताल करने को बाध्य होंगे। ओमकारेश्वर निमाड़ की प्रसिद्ध गणगौर माता की बाड़ी भक्तों के दर्शन के लिए गुरुवार सुबह खोली गई। इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों का दर्शन करने का सिलसिला शुरू हुआ। मान्यता है इस दिन सभी भक्त गणगौर माता की मूर्ति के साथ नगर भ्रमण करते हैं। भक्त बड़ी ही आस्था के साथ माता को अपने घर ले जाते हैं और पूजन विधि के साथ दिन रात के प्रत्येक प्रहर में आरती के साथ नैवेद्य अर्पण किया जाता है। नगरी में प्रतिवर्षानुसार इस बार सभी माता की बाड़ी प्रातःकाल भक्तों के लिए दर्शन के लिए खोली गई और उसमें दर्शन के लिए प्रातःकाल से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है दर्शन के लिए। और परंपरागत श्री ललित दुबे जी के यहाँ से एवं ब्रह्मपुरी और ओमकारेश्वर क्षेत्र में बाड़ी खोली गई है और सभी भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। और दोपहर के समय धनिया राजा रणुभाई को लेकर साथ में यहाँ बाड़ी में बारात लेकर आएंगे और यहाँ से जो बाड़ी से माता को रथ में विराजित करवाकर धनिया राजा रणुभाई को यहाँ से विदाई देंगे, जो अपने अपने सब घरों पर ले जाकर माता की धनिया राजा की पूजा करके जोड़े दिमाने का कार्य प्रारंभ करें। भोपाल में लाखों मुसलमानों ने ईदगाह में ईद की नमाज अदा की। इस दौरान सभी एक दूसरे से गले मिलकर सभी ईद की बधाइयां और शुभकामनाएं दी। वहीं ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं विशेष महिला पुलिस कर्मियों द्वारा चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। ईद को लेकर पूरे देश में खासा उत्साह। इसी क्रम में भोपाल में भी ईद के दौरान नमाज अदा की गई। त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है, तो वहीं भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, जिससे त्योहार के समय में कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। तस्वीरें भोपाल से, जहां नमाज की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस दौरान लोगों ने अल्लाह से दुआ करी, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी त्योहार को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर है। इस दौरान लोगों पर फूल भी बरसाए गए।
पुलिस चप्पे चप्पे पर कांग्रेस तैनात। पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। हम यदि ईद मनाने आपके साथ यहाँ आते हैं, ईसाइयों के घर क्रिसमस पे भी जाते हैं, उनको विश करते हैं। सिखों के भी जो जाते हैं गुरु नानक जयंती पर, और हिंदुओं के यहाँ भी हम लोग जब होली, दिवाली, ढोल ग्यारस, सब हमारे हिंदू भाइयों की जो त्योहार होते हैं सब जाते हैं। इसलिए हमारे लिए ये कोई धर्म जो है ये राजनीति का अखाड़ा या राजनीतिक हथियार नहीं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, यही कांग्रेस है और यही हमारा सनातन धर्म। नीचे कर लो। तैयारियों में लगभग 1500 के करीब फोर्स बाहर का सुन ही नहीं रहा हुआ था। सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी भी सारी व्यवस्थाओं को काशिफ भाई नीचे कर लो थोड़ी सी। देख रहे हैं और सभी भोपाल में बड़े उत्साह से, उमंग से इस त्योहार को मनाया जाता है। पूरा रमजान जो है वो इबादत के साथ लोगों ने बड़ी शांति के साथ निकाला है। इंसानियत और इस देश की मिट्टी से प्यार करके इस देश को विश्व में नंबर 1 ले जाने का पर्व, मोहब्बत का पर्व ईद मुबारक हो सबको। हमारे देश में किस तरीके का एक इंसानियत का रिश्ता है, प्राचीन भारत का एक इतिहास जो हर धर्म की भावना है, प्रकृति इंसानियत और मानवता की रक्षा हम सबको मिलकर करते हैं, और वो भी मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से। जैसा इस पर्व का जो मेन उद्देश्य होता है, ईद का जो मेन उद्देश्य होता है कि इंसानियत, भाईचारा और सबके जीवन में सुकून। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से डॉक्टर विक्रांत भूरिया के इस्तीफा देने के बाद सियासी गलियारों में उनके फैसले को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच खुद कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वो कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहे, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए कार्य करेंगे। बीजेपी हर चीज को चुनावी रंग देने का प्रयास करती है, और जब मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि एक दिन पहले मैंने श्रीनिवास जी को लेटर भी भेजा था, और उसमें ये साफ साफ मैंने अंकित करा था कि क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूं और ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इसलिए हम सबको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर हमें पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। और इसलिए क्योंकि मैं व्यक्तिगत चुनाव में अभी व्यस्त हूं और यहाँ पर झाबुआ अलीराजपुर रतलाम के कार्यकर्ताओं के साथ और उनकी जनता को मेरे को समय देना मेरी प्राथमिकता है। इस कारण से मैं प्रदेश के जो जवाबदारी मेरे को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निभानी है वो मैं नहीं निभा पाऊंगा, और इसलिए अगर आपको ऐसा उचित लगता है कि आप किसी और को पद देना चाहें तो मैं बिल्कुल भी उसमें मना नहीं है और आपके साथ में खड़ा हूं, क्योंकि संगठन सर्वोपरि है। और ये चीज मैंने उनको बताई थी, और मैं तो कहता हूं कि किसी को भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर अपने पद के साथ न्याय नहीं कर सकता है तो उसको उस पद से इस्तीफा देकर नए लोगों को नई ऊर्जा के साथ मौका दें। एमजी मोटर इंडिया ने राजधानी भोपाल में ब्लैक स्टॉर्म कार लॉन्च की है। 100 सालों की समृद्ध विरासत वाले ब्रिटिश ऑटोमोबाइल ब्रांड एमजी मोटर इंडिया के भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित मिसरोद शोरूम में इसकी लॉन्चिंग की गई। एमजी हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म को गन मेटल एक्सटेंस के साथ स्टारी ब्लैक कलर एक्सटीरियर और ब्लैक थीम इंटीरियर के साथ डिजाइन किया गया है, जो भारत की पहली इंटरनेट एसयूवी के पावरफुल कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। नई तकनीक और कनेक्टेड फीचर से लैस हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म अपने विशिष्ट लुक के साथ एसयूवी बॉयर्स खरीदारों के लिए पावर और लग्जरी का एक असाधारण पैकेज पेश करती है। बेस्ट इन सेगमेंट ऑफरिंग्स और यूनिक डिजाइन एलिमेंट्स तत्वों के साथ हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म एडिशन 5, 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म रुपए 21.24 लाख की आकर्षक कीमत पर शुरू होती है। हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म अपने बोल्ड और डायनामिक ब्लैक एस्थेटिक्स के साथ अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है, जो डार्क क्रोम एलिमेंट से सुसज्जित है।
Sir, MG Hector is a very celebrated car in the Indian market, and just to continue with that legacy, वो legacy हम आगे लेना चाहते हैं जो MG Hector हमारी सक्सेसफुल गाड़ी है कंपनी की। सो विद दैट सेम थॉट हम आगे गाड़ी को लॉन्च कर रहे हैं जो हमारी हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म है। इसकी शुरुआती प्राइस है 21.24 लाख एंड ये आपको 5 सीटर, 6 सीटर एंड 7 सीटर वेरिएंट में मिलेगी, बोथ पेट्रोल और डीजल। क्या नए फीचर्स हैं, क्या नहीं इसमें एडवांस? सो आप देख सकते हो कि आपको टोटल ब्लैक इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको ये गाड़ी में मिलेगा और अंदर का लग्जरियस एक इंटीरियर मिलेगा गन मेटल ब्लैक फिनिश में, एंड अलोंग विद दैट आपके पास क्रोम फिनिश में स्किड प्लेट्स है और बाकी भी एस्थेटिक इनहांसिंग गाड़ी में फीचर्स आपको एडेड मिलेंगे। खबर खरगोन से है, जहां आगामी दिनों में मनाए जाने वाले ईद, गणगौर, रामनवमी और अन्य त्योहारों को लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसपी धर्मराज मीणा, अपर कलेक्टर रेखा राठौर और अन्य अधिकारीगण के साथ शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। वहीं बैठक में पूर्व पार्षद और शांति समिति सदस्य अजीजुद्दीन शेख ने घोषणा की, मुस्लिम समाज रामनवमी जुलूस का भव्य स्वागत करेगा। साथ ही कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बैठक में कहा कि सभी त्योहार सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाए जाएं। वहीं इस दौरान बैठक में हुए प्रमुख निर्णयों को लेकर एसपी धर्मराज मीणा और शांति समिति सदस्यों से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आगामी पर्वों को लेकर आज शांति समिति की बैठक संपन्न हुई है। हमारे साथ में शांति समिति के सदस्य मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ में परविंदर सिंह चावला, राजू चावला जी मौजूद है, आप शांति समिति के सदस्य। आज बैठक संपन्न हुई है, क्या कुछ निर्णय हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है? आने वाला पर्व ईद आ रहा है, रामनवमी का त्योहार आ रहा है और भी बहुत सारे ऐसे पर्व हैं, अम्बेडकर जी की जयंती आ रही है, तो सारे पर्व बहुत हम लोग मिलजुल के शांति के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं, इस बात की आज जिला प्रशासन के द्वारा अपील की गई है और जिसको शांति समिति के सदस्यों ने बड़े सहर्ष रूप से स्वीकार करते हुए हर्ष के साथ सारे पर्वों को मिलजुल के मनाने का निर्णय लिया है। और हर्ष की बात है कि जहां रामनवमी का स्वागत मुस्लिम समुदाय के, सिख समुदाय के, ईसाई समुदाय के लोग मिलकर तालाब चौक में करेंगे, वहीं जो ईद का पर्व है तालाब चौक में सारे समुदाय के लोग ईद मिल नमाज अदा करने के बाद जो हमारे साथी लोग आते हैं, मुस्लिम साथी, उन सबका इस्तकबाल हम लोग सब मिलकर करेंगे और बहुत अच्छे से सारे आयोजनों को हम मिलजुल के मनाएंगे, ये हमने आज निर्णय लिया है। हमारे साथ में शांति समिति के सदस्य आशुतोष पुरोहित जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आज एसपी धर्मराज मीणा जी ने अपडेट किया है कि असामाजिक तत्वों पर सख्त नजर रखी जाएगी, सोशल मीडिया को लेकर भी असामाजिक तत्वों को लेकर अपडेट किया है, क्या कुछ जानकारी? ये आज जो शांति समिति की बैठक थी, बैठक में एसपी साहब ने सभी लोगों से अपील की है कि ये अभी जो त्योहार आ रहा है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सभी भाईचारे से मनाए और उन्होंने विशेष रूप से सोशल मीडिया पे जो टिप्पणियां होती है उनको लेकर उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने तीखे तेवर दिखाए हैं और उन्होंने शहर के लोगों से अपील की है कि वो जो ये पर्व आ रहे हैं इनको मिलजुल के मनाए। विशेष रूप से जो रामनवमी का पर्व है, रामनवमी का पर्व पे जिससे पिछले वर्ष मुस्लिम समुदाय के लोग, सिख समुदाय के लोग, सभी ईसाई समुदाय के लोग सभी ने मिलजुल कर मनाया था। रामनवमी का जो जुलूस निकला था उसमें फूल बरसाकर अजीजुद्दीन शेख के अगुवाई में जो स्वागत किया था, तो उन्होंने कलेक्टर एसपी दोनों ने लोगों से अपील की है कि वो आगामी जो त्योहार है, जो परंपरा है, उसको परंपरा के साथ साथ आपसी भाईचारा और सद्भाव से मनाए। हमारे साथ में जमात के सदर आरिफ खान मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आशुतोष भाई ने बताया है, हम लोग रामनवमी का स्वागत करेंगे। पिछले कई सालों से वरिष्ठ पत्रकार अजीजुद्दीन शेख है, उनकी सरपरस्ती में ही ये प्रोग्राम होगा और समाज के जो दूसरे लोग हैं उनको भी जोड़ के एक सद्भावना का माहौल बनाएंगे। हम नहीं चाहते कि खरगोन में पिछले कुछ वर्षों पहले जो हालात बने थे वो हालात आगे बने। सद्भावना की लहर अच्छी चल रही है। शांति समिति के जो सदस्य है इनमें भी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हम चाहेंगे कि सभी त्योहार बड़े अच्छे से मने ताकि एक अच्छा संदेश जाए, मुल्क में भी जाए और खरगोन में भी जाए।
कुल मिला के आप देख सकते हैं शांति समिति की जो बैठकें आज संपन्न हुई है और आगामी पर्वों को सामाजिक सौहार्द के रूप से मनाना है और रामनवमी जुलूस का पुष्प वर्षा से स्वागत जो है मुस्लिम समाज की तरफ से किया जाएगा और यहाँ पर जो ईद मिलन पर जो है सभी समाज के लोग ईद मिलन का यहाँ पर तालाब चौक पर एक दूसरे का इस्तकबाल करेंगे और ये जो सांप्रदायिक सद्भावना का जो संदेश है खरगोन के साथ प्रदेश और देश में जाएगा। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। शांति समिति की मीटिंग संपन्न हुई है। हमारे साथ में एसपी धर्मराज मीना साहब मौजूद है, हम इससे बात करेंगे। सर, आगामी पर्वों को लेकर मीटिंग संपन्न हुई सर, क्या कुछ निर्णय लिए गए सर? आज खरगोन जिले में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की एक विस्तृत बैठक बुलाई गई, जिसमें विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और विभिन्न आयोजन समिति के प्रतिनिधि शामिल रहे और अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। सर, आदर्श आचार संहिता लागू है सर और लोकसभा चुनाव भी सामने है सर, सोशल मीडिया को लेकर क्या अपडेट है सर? आदर्श आचार संहिता लागू है और इस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की सेल लगातार 24/7 उसमें मॉनिटरिंग कर रही है और किसी भी प्रकार के यदि विद्वेष फैलाने की कोशिश की गई है, शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गई सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से, तो हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सदस्यों द्वारा सामाजिक सौहार्द को लेकर कार्यक्रम की जानकारी सामने आ रही है सर? हाँ, निश्चित रूप से शांति समिति के विभिन्न समुदायों के सदस्यों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए और सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए सभी धर्म एक दूसरे के त्योहारों में स्वागत सत्कार करेंगे और विभिन्न प्रकार के आयोजन करेंगे, जिसमें जैसे कि पुष्प वर्षा और एक दूसरे के समाज के लिए विभिन्न प्रकार के खान पीन की व्यवस्था और अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं शामिल है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं शांति समिति की बैठक संपन्न हुई है, प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों द्वारा अगर किसी प्रकार के गलत पोस्ट की जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और शांति समिति के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो है सकारात्मक पहल की जा रही है सांप्रदायिक सौहार्द को और मजबूत करने के लिए जो ये प्रोग्राम किया जाएगा, इसको लेकर ये खरगोन शहर सहित प्रदेश और देश में नाम रोशन होगा। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पधारे प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य रमेश चंद्र शास्त्री, जिन्होंने देश भर में जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा का मधुर प्रसाद वितरण किया। उन्होंने ओमकारेश्वर के बारे में एक अद्भुत बात कही कि यहाँ का सौंदर्य प्राकृतिक है, आर्टिफिशियल नहीं है, जो कि मन मोह लेता है और भगवान ओमकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन करने के बाद आत्मा को परम संतुष्टि मिलती है। ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग बड़ा दिव्य ज्योतिर्लिंग है, साथ ही पूरे विश्व में ऐसा कोई दूसरा विकल्प नहीं जो इतना आनंददायी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ओमकारेश्वर बहुत दिव्य ज्योतिर्लिंग है। वैसे तो सारा भारत ही तीर्थ है, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में ओमकारेश्वर के बराबर दूसरा ज्योतिर्लिंग आनंददायी नहीं है। और जगह आर्टिफिशियल बनावटी सब कार्य हो गए हैं। यहाँ जो प्राकृतिक दृश्य है और प्राकृतिक सौंदर्य है वो देखने योग्य है। अभी यहाँ के लिए बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जैसा कि और जगह हो रहा है, उससे बचाव हो और प्रकृति की सुरक्षा हो। आने वाली नई जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले लोगों को यही है कि अगर शांति पाना है तो आप एकांत और प्रकृति की गोद में जाइए और उसके लिए ओंकारेश्वर से बढ़िया कोई स्थान मुझे दिख नहीं रहा है। तो यहाँ के रहने वाले और यहाँ के आने वालों को ये बहुत वरदान सिद्ध होगा। यहाँ लोग आए और दर्शन करें। ये मेरा आपका परिचय? मैं रमेश चंद्र शास्त्री, मैं भागवत का वक्ता हूँ और वृंदावन से मेरा संबंध है। कई ग्रंथों को मैंने रचना के रूप में लोगों को प्रसारित किया है और मैं सारे भारत में धर्म के प्रचार के लिए घूमता रहता हूँ और कार्यक्रम करता हूँ। खबर भिंड से है, जहां से अस्पताल में मरीज और डॉक्टर के बीच मारपीट होने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है कि किस तरह से डॉक्टर और मरीज के बीच मारपीट हो रही है। वहीं बीच मारपीट अधिक होता देख वहां मौजूद अन्य मरीजों ने बीच बचाव किया, तो वहीं मामले की शिकायत पीड़ित मरीज ने थाने में की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
हम 6 नंबर में बैठते उन्होंने हमको मारा। हमने की दवाई दे दो थोड़ी, हमारी पत्नी के इलाज कराने के लिए आए, वो डॉक्टर बैठे नहीं इलाज कर रहे थे, अब इंजेक्शन लग रहा साहब गए तो उन्होंने मैं नहीं करूँगा इलाज। समझ हाथ पाँच जोड़े उनके साहब, ऐसी बात है कि हमारा इलाज कर दे। बोर हो रही बेचारी, दर्द चल नहीं पाई घरवाली, मैंने भगा दिया। फिर दारू पिए थे, पता नहीं क्या आता तो मैंने लात मारी और हाथ से, हमें भी लात मारी, तो डेथ पड़ने चला गए। तो भयंकर मारे, तो 4-5 लोग और आ गए, सब उनको नहीं जानते को थे, उनके हम डॉक्टर को जानते हैं। कौन डॉक्टर थे, क्या नाम था? अरे वो 6 नंबर में बैठा, बच्चों वाले डॉक्टर, हम बता रहे कि हम बच्चों वाले डॉक्टर हैं। जबलपुर में एक जीजा ने अपनी साली की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक इमरान की शादी नाजिया से हुई थी। नाजिया अपनी मां के पास रहने आई थी। इस दौरान इमरान भी वहां पहुंच गया और अपनी पत्नी से विवाद करने लगा। विवाद के दौरान उसकी साली बीच बचाव में आई तो इमरान ने उसकी बहन को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दोनों की गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर साली की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये हड्डी गोदाम में यहाँ पर एक परिवार रहता है जिसका नाम है जी नाजिया पत्नी इमरान। ये यहाँ पे अपनी माँ के यहाँ आई हुई थी, तो इमरान जो इसका पति था, इसका कुछ विवाद हुआ है पत्नी से। उसकी साली बीच में आई है तो उसने चाकू से उस पर हमला किया। उसको तत्काल यहाँ से हॉस्पिटल ले गए, उसमें एक की मृत्यु हो गई, एक घायल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।